हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम एम एस एक्सेल की बेसिक 16 फार्मूलाज के बारे में देखेंगे कि किस तरह से हम इन्हें एम एस एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो फार्मूला हम अप्लाई करके देखेंगे वो है सम का फार्मूला। उसके लिए मैं एक न्यू शीट ओपन कर लेती हूँ। बिल्कुल ब्लैंक शीट मैंने ओपन कर ली है और यहाँ पे मैं कुछ जो है नंबर टाइप करती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 1000 और यहाँ पे लिखती हूँ मैं 300। अब देखिए, सम का फॉर्मूला जो है वो किसी भी नंबर को प्लस करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं सबसे पहले लगाती हूँ इजिकल टू। अब आप यहाँ पे एक बात याद रखिए कि जब भी आप एम एस एक्सेल में कोई फार्मूला अप्लाई करें तो उसके लिए सबसे पहले इजिकल टू लगाएं, वरना जो है आपका फार्मूला अप्लाई नहीं होगा और इजिकल टू एक टैक्स बन के रह जाएगा। तो उसके बाद हम लिखते हैं सम। सम के बाद हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं और देखिए जो ये वाला 1000 वाला बॉक्स है, इस पर आकर अपने माउस को क्लिक कीजिए। माउस को क्लिक करने के बाद अब देखिए इसका जो एड्रेस आ रहा है वो F1 एड्रेस आ रहा है। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके इन दोनों को जो है आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो इसके बाद करिए ब्रैकेट को क्लोज और इंटर कर दीजिए। अब देखिए जैसे आप इंटर करेंगे तो ये देखिए जो दोनों नंबर है वो प्लस होकर 13 आंसर आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट जो है वो फार्मूला को अप्लाई करके देखेंगे। तो नेक्स्ट जो है वो हमारा माइनस का फार्मूला है, उसे अप्लाई करके देखेंगे किस तरह से हम इन्हें यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नंबर है इसे मैं कर देती हूँ रिमूव। तो यहाँ पे मैं अगेन कोई नंबर लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ 400 और यहाँ पे लिख देती हूँ 100। यहाँ पे हम जो है माइनस का जो है फार्मूला अप्लाई करेंगे, उसके लिए हम लगाते हैं इजिकल टू। इजिकल टू लगाने के बाद हम इस पे आके क्लिक करेंगे, इस बॉक्स पे आके क्लिक करेंगे और इस बाद में लगाएंगे माइनस का साइन। माइनस का साइन लगाने के बाद इस वाले बॉक्स पे आके आप अगेन क्लिक करेंगे जिससे आप माइनस करना चाहते हैं। करने के बाद आप कर देंगे इंटर। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर देंगे इंटर। अब देखिए इंटर करने के बाद देखिए 400 से 100 लेस हुआ तो 300 बचा। तो इस तरह से माइनस का जो है फॉर्मूला को आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला है वो है मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई का जो फार्मूला अब हम अप्लाई करके देखेंगे। तो अगेन इस टेक्स्ट को जो है वो मैं रिमूव कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं कुछ नंबर लिखती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ मैं 400, यहाँ पे लिखती हूँ 50। फार्मूला अप्लाई करने से पहले इजिकल टू लगाएंगे, उसके बाद इस वाले बॉक्स को आके हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन। मल्टीप्लाई का साइन लगाने के बाद जो नीचे वाला नंबर होगा उसको आप करेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद आप कर दें इंटर। अब जैसे ही आपने इंटर किया तो देखिए यहाँ पे जो है 20,000 जो है इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई भी अप्लाई कर सकते हैं अपने एम एस एक्सेल में। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो फार्मूला हम देखेंगे वो डिवाइड का फार्मूला है। डिवाइड का फार्मूला, तो चले इसको हम ज़रा अप्लाई करके देखते हैं। तो डिवाइड का फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं यहाँ पे एक नंबर लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिखती हूँ 50, उसके बाद मैं लिखती हूँ 10। अब इसको हम डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले मैं लगाती हूँ इजिकल टू और इस वाले जो बॉक्स है 50 को इसको करती हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं डिवाइड का साइन लगाती हूँ। उसके बाद नीचे वाले जो बॉक्स है उसको करती हूँ क्लिक। क्लिक करने के बाद मैं कर देती हूँ इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो ये देखिए दोनों नंबर डिवाइड होके आपके पास आ गए। तो इस तरह से आप डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है मिनिमम का फार्मूला अप्लाई करके देखेंगे। तो चलिए अब इसे अप्लाई करके देखते हैं। मिनिमम फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैं कुछ नंबर लिख लेती हूँ, जैसे कि मैं यहाँ लिख देती हूँ 100, यहाँ पे 50, 30, 40, 60, 100 और 10 और यहाँ लिखते हैं हम 40 और यहाँ लिखते हैं 80 और यहाँ लिखते हैं 20। अब हम यहाँ पे जो है मिनिमम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे हमने मिनिमम लिखा, ब्रैकेट को ओपन करा और इस वाली पूरी जो है कॉलम को करा हमने सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद देखिए अब इसका जो एड्रेस आ रहा है F1 से स्टार्ट हो रहा है और F10 पे ये क्लोज हो रहा है। तो इसका करेंगे ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद हम करेंगे इंटर।
अब देखिए यहाँ पे आंसर आया 10। तो यहाँ पे जो सबसे छोटा नंबर है जैसे कि 10 है यहाँ पे, तो इसका आंसर 10 आ गया। अब यहाँ पे मैं अगर 2 कर देती हूँ तो देखिए हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ हुआ ये, तो देखिए यहाँ पे 2 आ गया। तो यहाँ पे जितने भी आपके नंबर्स होंगे, मिनिमम नंबर्स में से जो सबसे स्मॉल होगा नंबर, वो नीचे आंसर शो हो जाएगा मिनिमम वाले फार्मूले में। अब हम यहाँ पे जो नेक्स्ट देखेंगे वो है मैक्सिमम फार्मूला। देखिए मैक्सिमम फार्मूला को अप्लाई करके देखेंगे तो मैं यहाँ पे अगेन देखिए यहाँ पे मैं इजिकल टू लगा के मैक्सिमम का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ, ब्रैकेट को ओपन करके हम इन्हें अगेन जो है सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को किया क्लोज। अब देखिए इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम फार्मूले से क्या होता है कि आपके जो टोटल ऑफ नंबर है उनमें सबसे जो लार्ज नंबर है, सबसे जो बड़ा नंबर है, वो आपका जो आंसर शो हो जाएगा। मिनिमम में ये था कि जो सबसे स्मॉल होगा वो शो होगा, और मैक्सिमम में जो सबसे लार्ज होगा वो नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे 200 जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज नंबर है, तो यहाँ पे वो नंबर शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं कर देती हूँ 400, तो देखिए आंसर नीचे 400 शो हो गया। तो इस तरह से आप अपनी पूरी शीट में मिनिमम और मैक्सिमम नंबर भी जो है वो देख सकते हैं कि हमारी शीट में पूरे, अगर आप किसी ऑफिस में जॉब करते हैं तो आप अपनी शीट में जो टोटल ऑफ नंबर है उनमें से मिनिमम और मैक्सिमम फार्मूला अप्लाई करके भी देख सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हम देखेंगे वो है काउंट का फार्मूला। तो चलिए काउंट का फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो काउंट के फार्मूले के लिए मैं अगेन जो है यहाँ पे लिख रही हूँ इजिकल टू काउंट, ब्रैकेट को किया ओपन और इस वाले जो पूरी कॉलम को करते हैं सिलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करती हूँ, उसके बाद मैं कर देती हूँ इंटर। अब देखिए काउंट के फॉर्मूले से क्या हुआ कि हमारे जितनी भी कॉलम या रॉ होंगे ना वो टोटल जो यहाँ पे शो जाएगी। तो देखिए हमारे मेरे पास अभी जो टोटल कॉलम थे 10, तो वो यहाँ पे 10 जो है वो काउंट होके आ जाएंगे। तो इस तरह से आप काउंट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं। अब हम जो नेक्स्ट फार्मूला अप्लाई करेंगे वो है काउंट ब्लैंक का फार्मूला। तो चलिए इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, उसके लिए जो है मैं जो कुछ सेल जो है बॉक्स में उसको कर देती हूँ रिमूव। जैसे कि मैं इस वाले बॉक्स को के अंदर जो नंबर लिखे उसको रिमूव कर देती हूँ और यहाँ पे काउंट ब्लैंक का फॉर्मूला अप्लाई करूँगी इजिकल टू काउंट ब्लैंक, ब्रैकेट को किया ओपन। ओपन करने के बाद इस वाले पूरी जो कॉलम है इसको कर दिया सिलेक्ट, उसके बाद ब्रैकेट को किया क्लोज और कर दिया इंटर। तो देखिए अब इनमें से जितने ब्लैंक हमारे जो कॉलम है वो शो हो गए, मीन्स कि हमारे जो ब्लैंक बॉक्स होंगे ना वो इनको शो करेगा कि हमारे जो पूरी कॉलम या रॉ है उनमें से जो ब्लैंक बॉक्स है ना वो काउंट होकर यहाँ पे शो हो जाएंगे ब्लैंक काउंट ब्लैंक के फॉर्मूले से। तो चलिए अब नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। अब जो नेक्स्ट है वो है कॉनकैटिनेट। तो कॉनकैटिनेट यूज़ करने के लिए हम आते हैं नेक्स्ट अपनी शीट पे। तो इसे मैं कर देती हूँ पूरा जो नंबर है उसको करती हूँ रिमूव करने के बाद यहाँ पे हूँ इजी, एंटर किया और यहाँ लिखती हूँ कोड। उसके बाद हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट जो है वो फार्मूला अप्लाई करेंगे। उसके लिए लगाते हैं इजिकल टू कॉनकैटिनेट, ब्रैकेट को किया ओपन। ओपन करने के बाद जो ऊपर वाला बॉक्स है उसको करेंगे हम क्लिक करने के बाद हम अपने कीबोर्ड में कंट्रोल का बटन प्रेस करेंगे। उसके बाद जो नीचे वाला बॉक्स है देन उसको भी हम कर देंगे क्लिक करने के बाद दोनों बॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद हम करेंगे ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद हम करेंगे इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इंटर किया तो हमारा जो इजी कोड जो अलग अलग लिखा हुआ था वो एक साथ लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह से अपने टेक्स्ट को भी लिख सकते हैं एक साथ करके। अब हम जो नेक्स्ट देखेंगे फॉर्मूला वो है आई थिंक टुडे का फॉर्मूला। टुडे का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं इसको कर देती हूँ पहले रिमूव करने के बाद सबसे पहले हम लगाते हैं इजिकल टू टुडे, ब्रैकेट को ओपन एंड देन क्लोज किया। क्लोज करने के बाद हम कर देंगे इंटर। अब देखिए जैसे ही हमने इंटर किया तो हमारे जो यहाँ पे कंप्यूटर में डेट सेट हुई हुई है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो इस तरह से आप नाउ का फॉर्मूला भी अप्लाई करके देख सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारे पास नाउ का फॉर्मूला वो भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो लगाएंगे हम इजिकल टू नाउ, ब्रैकेट को ओपन एंड देन क्लोज करके हम कर देंगे इंटर करने के बाद अब देखिए हमारे जो यहाँ पे डेट और टाइम है वो दोनों एक साथ ही शो हो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो है डॉक्यूमेंटेशन में नाउ और डेट को भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो अब जो हम नेक्स्ट फार्मूला देखेंगे वो है आई थिंक एवरेज का फार्मूला।
एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले मैं इन दोनों को कर देती हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पे जो है एवरेज के फार्मूले को करेंगे अप्लाई। एवरेज का फार्मूला अप्लाई करने से पहले कुछ मैं जो है नंबर जो है वो यहाँ लिख लेती हूँ। जैसे मैं लिखती हूँ 200, 400, 300, 600, 700, 800, 100, 300, 1000 एंड 200। इसका फॉर्मूला हम तब अप्लाई करते हैं जैसे कि कोई मजदूर है जो डेली बेस पे काम कर रहा है। वैसे तो वो टोटल करके, जैसे कि हम यहाँ पे एक्सेल में सम का फॉर्मूला लगा के इजिकल टू सम का फॉर्मूला लगा के इन सबको प्लस करके भी टोटल देख सकते हैं। लेकिन अगर वो पर डे का अपना एवरेज निकालना चाह रहा है कि पर डे उसका क्या बन रहा है, तो हम एवरेज का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे इजिकल टू के बाद लगाती हूँ एवरेज। एवरेज ब्रैकेट को किया ओपन। ओपन करने के बाद हम इस पूरे जो कॉलम है इसको कर लेंगे सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को किया क्लोज। क्लोज करने के बाद कर देंगे इंटर। अब देखिए इसके टोटल में से इसका जो पर डे का एवरेज निकल रहा है वो है 460। तो इस तरह से आप जो है वो एवरेज भी निकाल सकते हैं। अब हम जो अप्लाई करके देखेंगे नेक्स्ट फार्मूला वो है आई थिंक सम इफ का फॉर्मूला। अब हम अप्लाई करके देखेंगे। तो उसके लिए मैं इस सब को जो है रिमूव कर देती हूँ। रिमूव करने के बाद मैं कुछ नंबर लिखती हूँ। जैसे कि मैं लिखती हूँ 200, 100, 400, 500, 600, 100 अगैन एंड 200, 800, 900 और लास्ट में है 300। अब देखिए हम जो सम इफ का फॉर्मूला यूज करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम इजिकल टू लगाएंगे और सम इफ ब्रैकेट ओपन एंड इस पूरे वाली जो कॉलम है उसको करेंगे हम सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद हम लगाएंगे एक कोमा, फिर लगाएंगे डबल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद ग्रेटर देन यानी बड़ी है या बराबर है 100 के, तो 100 तक और 100 से जो बड़ी वैल्यू है वो प्लस होकर यहाँ पे शो हो जाए। तो हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास जो इसको करेंगे क्लोज एंड ब्रैकेट को भी कर देंगे क्लोज। उसके बाद हम कर देंगे इंटर। अब देखिए जैसे ही मैंने इंटर किया तो 100 से जो बड़ी वैल्यू है वो यहाँ पे सब प्लस होके आ गई। तो अब हम जो नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो है सम इफ का फॉर्मूला, लेकिन लेस देन में। ऊपर वाला जो अभी हमने किया था वो था ग्रेटर देन और अब करेंगे हम लेस देन वाला। तो मैं यहीं पर ही अप्लाई करके दिखा देती हूँ। मैं करती हूँ इस वाले फॉर्मूले को रिमूव। रिमूव करने के बाद हम करते हैं इजिकल टू सम इफ ब्रैकेट को किया ओपन एंड देन इस पूरी कॉलम को हमने किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वही हमने लगाया कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा। उसके बाद लेस देन है यानी छोटी है या बराबर है 100 के, यानी कि जो 100 तक और 100 से जो छोटी वैल्यू है वो यहाँ पे प्लस होकर शो हो जाए। तो हम करेंगे डबल इन्वर्टेड कोमास को क्लोज एंड ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज और कर देंगे हम यहाँ पे इंटर। अब देखिए इंटर करने के बाद जो 100 से जो छोटी वैल्यू है और 100 तक जो है वो सारी वैल्यू है यहाँ पे प्लस होके आ गई। तो आई होप कि आपको सम इफ वाला फॉर्मूला ग्रेटर देन एंड लेस देन दोनों समझ आया होगा। तो चले हम नेक्स्ट देखते हैं फॉर्मूला। अब जो नेक्स्ट फॉर्मूला हम देखेंगे वो है काउंट इफ। काउंट इफ में भी ग्रेटर देन एंड लेस देन है। तो चलिए इसको अप्लाई करके देखते हैं। तो उसके लिए मैं अगेन जो है यहीं पर ही जो है इस फॉर्मूले को करती हूँ रिमूव। रिमूव करने के बाद मैं लगाती हूँ इजिकल टू काउंट इफ, किया ब्रैकेट को ओपन और पूरी इस वाली कॉलम को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद वही हम कोमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी 100 से बड़ी वैल्यू है ग्रेटर देन यानी बड़ी या बराबर है 100 के, वो वाली वैल्यू यहाँ पे काउंट होके आ जाए। अब हम यहाँ पे करेंगे डबल इन्वर्टेड जो कोमा है उसको करेंगे क्लोज, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। अब देखिए जैसे हमने इंटर किया तो जो 100 से बड़ी वाली वैल्यू है मीन्स कि वो पूरी काउंट होकर यहाँ पे शो हो गई है। चलिए अब हम देखते हैं कौन सा लेस देन वाला। देखिए जो लास्ट में है लेस देन वाला वो अप्लाई करके देखते हैं।
तो अगेन मैं यहीं पर ये कर देती हूँ अप्लाई। तो इज इक्वल टू काउंट इफ, ब्रैकेट को किया देन ओपन, और इस वाले पूरे कॉलम को किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद अगेन वही कोमा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे, एंड लेस देन है यानी 100 से जो छोटी वैल्यू है वो काउंट होके आएगी यहाँ पे। तो ग्रेट लेस देन है या बराबर है 100 के, और डबल इन्वर्टेड कोमा करेंगे क्लोज, एंड ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज और कर देंगे इंटर। तो अब देखिए जो 100 से छोटी वाली वैल्यू है ये कितनी है इसमें, तो वो काउंट होकर यहाँ पे शो हो गई। तो आई होप कि आपको काउंट इफ और काउंट इफ के जो लेस देन एंड ग्रेटर देन दोनों समझ में आए होंगे। तो देखिए मैंने इस तरह से तमाम फार्मूले जो है आपको अप्लाई करके दिखाए हैं। तो आई होप कि आपको ये जो फार्मूले हैं अपने ऑफिस वगैरह में काफ़ी यूज़फुल होंगे। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।